गीता में बाबा सृष्टि के आदि में रुद्र ज्ञान यज्ञ सहित मानसी प्रजा के उत्पन्न करके प्रजापिता ब्रह्मा ने उस प्रजा से कहा। रुद्र ज्ञान यज्ञ सृष्टि के आदि में हाँ। रुद्र ज्ञान यज्ञ सहित मानसी प्रजा के उत्पन्न करके प्रजापिता ब्रह्मा ने उस प्रजा से कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि प्राप्त करो, वृद्धि प्राप्त करो, वृद्धि प्राप्त करो। हाँ। यह यज्ञ तुम्हारी इष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। ये फिर क्या सृष्टि के आदि में रुद्र ज्ञान यज्ञ संगम युग सृष्टि का आदि नहीं है, है? तो फिर क्या बात नहीं समझ में आ रही? मतलब आदि में फिर सृष्टि का आदि ही तो है संगम युग। उस समय प्रजापिता ब्रह्म अपने मानसी प्रजा से मानसी प्रजा ही तो है। सनत सनातन सनंदन सनत कुमार और उसके बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए वो सब मानसी प्रजा नहीं है, देह की प्रजा है। अरे मन बुद्धि से ज्ञान निकलता है या देह से ज्ञान निकलता है? तो मन बुद्धि से पैदाइश हुई ना, मन बुद्धि के आधार पर ये पैदाइश हुई है ब्राह्मणों की। मुख से ज्ञान सुना तो मुखवंशावली पैदा हुई। जो मुख से ज्ञान निकलता है वो मनसा से मनन चिंतन मंथन के द्वारा ही निकलता है ना, तो मानसी प्रजा नहीं हुई। उससे कहा, क्या कहा सो बताओ। आदि में मानसी प्रजा इसे ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ से। हाँ, यह यज्ञ तुम्हारी इष्ट कामनाओं की पूर्ति ये करने ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ है। ये जो ईश्वरीय ज्ञान की सेवा है, तन से मन से धन से जो भी तुम सेवा करते हो से वृद्धि प्राप्त करो, उससे तुम्हें प्राप्ति होगी। हाँ, और तुम्हारी इष्ट कामनाएं की पूर्ति करने वालों। हाँ, तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। और क्या बात हुई अब समझ में आ गया है? अभी समझ में आ गया वो समझ में आ गया?